बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटनों में दर्द बहुत आम है। इसके लिए उनको एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और कई बार इंजेक्शंस भी देते हैं। ये सब तो ठीक है अपनी जगह ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो उनको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या लेना है, क्या चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ से बचना है जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। और आज का वीडियो मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्चुअली में हमारे घुटनों में क्या प्रॉब्लम होता है। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारे घुटनों के अंदर में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, जो हमारे घुटनों को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। वो ड्राई हो जाता है और मान लीजिए ये हमारा घुटना है, जो जॉइंट लाइन है, अपर बोन का जॉइंट लाइन, लोअर बोन का जो जॉइंट लाइन है, इसमें कार्टिलेज का एक लाइनिंग होता है जो कि उस इस मूवमेंट को, जो भी हम मूवमेंट करते हैं नी में, उसको स्मूथ बनाता है, फ्रिक्शन लेस बनाता है। ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि उम्र के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड तो ड्राई हो जाता है, लेकिन ये जो कार्टिलेज है इसमें भी धीरे धीरे रुखड़ापन आने लगता है, ये धीरे धीरे इरोड होने लगता है और ये रफ हो जाता है। तो जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तो एक दूसरे से ये रगड़ खाता है, ऊपर वाला रफ सरफेस और नीचे वाला रफ सरफेस, और इससे हमें पेन होता है और तकलीफ होता है। ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइजेस बताया जाता है, ताकि एक्सरसाइजेस से क्या है कि हमारे घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होगा, जिससे हमारा बॉडी का वेट है उस घुटने पर नहीं जाएगा और हमें पेन महसूस नहीं होगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही रफ सरफेस हो गया है, तो इसमें सर्जरी भी जरूरत पड़ सकता है, जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, वो बाद की बात है। तो इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको करना चाहिए फ्रेंड्स? इसमें हमें वैसे एक्टिविटीज को अवॉइड करना है जिसमें हमारा नी के ऊपर में लोड बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा एक्टिविटी है जिसमें हमारे नी के ऊपर में लोड बढ़ जाता है, यानी कि हमारा घुटना आपस में टकराने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। वो एक्टिविटी है जिसमें हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं। ठीक है। और अगर हम घुटनों को मोड़ रहे हैं और उसके ऊपर से अपने बॉडी वेट के साथ मोड़ रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्क्वैट करता हूँ, ये वाला स्क्वैटिंग। ठीक है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसमें हमारा मेरा बॉडी वेट भी जा रहा है नी के ऊपर में, साथ में नी बेंड भी हो रहा है। तो ऐसा एक्टिविटी आपको अवॉइड करना है जिसमें नी का बेंडिंग हो रहा है। तो हमारे डेली एक्टिविटीज में ऐसा क्या जो एक्टिविटीज है जिसमें हम नी को बेंड करते हैं? सबसे पहली बात कि हम आमतौर पे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, जिसमें हमें नीचे बैठ करके शौचालय का प्रयोग करना होता है। इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप खुद भी देखते होंगे कि आप कर नहीं पाएंगे ये चीज। तो आपको हो सके आप इंडियन टॉयलेट की जगह में आप कोमोड वेस्टर्न टॉयलेट का को रिप्लेस कर दें, या फिर आप मेडिसिन स्टोर्स में या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, एक कोमोड आता है, फोल्डेबल कोमोड, उसे आप इस्तेमाल करें। इसे आप अपने साथ में कहीं ले भी जा सकते हैं, कहीं बाहर आप टूर पे जा रहे हैं तो उसके आप ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से आके आप ये चीज कोमोड आप खरीद सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आलती पालती मार के नीचे में नहीं बैठना है। ठीक है। जिसे हम लोग क्रॉस लेग सेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। उसमें भी क्या होता है कि हम लेग को क्रॉस करते हैं, ऑल्दो इसमें वेट बियर नहीं हो रहा है, लेकिन लेग जब हम बहुत, उसमें क्या है कि हमें लगभग पूरा नी को हमें बेंड करना होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है घुटनों के अंदर में, जो घुटना एक दूसरे से टकराता है, और ये हमारे घुटनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब हम नीचे स्क्वाटिंग होके बैठते हैं, फिर बैठने के बाद जब हम उठते हैं, तो उसमें भी एक लोड पड़ता है। ठीक है। इसलिए आप नीचे बैठना ही अवॉइड करें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीढ़ियों में चढ़ना उतरना। आपको सीढ़ियों में भी चढ़ना उतरना जितना हो सके उतना
कम करना पड़ेगा। देखिए, जब हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तो हम अपना नी को बेंड भी कर रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा बेंड तो नहीं हो रहा है लेकिन बेंड कर रहे हैं, और हमारा बॉडी वेट भी हमारे नी पे जा रहा है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक पूरा बॉडी वेट एक सिंगल पैर में जाता है। जब हम आप ऑब्जर्व करें या आप पिक्चराइज करने की कोशिश करें कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक ऐसा मोमेंट आता है जब एक पैर में हमारा पूरा बॉडी को एक ही पैर में स्टेबल रहता है। तो ये इसीलिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी कम करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत प्रिकॉशन लेना है। और बहुत लोगों को मॉर्निंग वॉक करने का आदत होता है, और ख़ासकर कि जो ओबेस होते हैं, डायबिटिक होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनको नी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होते हुए भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप नी कैप पहन के ही आप बाहर निकलें। नी कैप आपके नी को काफ़ी सपोर्ट देता है, जिससे आपका वॉकिंग भी हो जाता है और आपका नी को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो इन सब का आप ध्यान रखेंगे तो आपका घुटने का दर्द है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो सर्जरी करने का लेवल तक नहीं पहुंचेगा। आप जितना हो सके अपने आर्थराइटिस को, अपने नी पेन को सर्जरी से अवॉइड करें या फिर सर्जरी को डिले करें। अर्लियर एज में सर्जरी जो है, सर्जरी इन द सेंस कि आपका जो नी रिप्लेसमेंट का जो सर्जरी है वो से अवॉइड करें। आप लेटर एज में इसे करवा सकते हैं, जब आपका बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, बेड रिडन हो गए हैं, उस समय में आप करवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस को भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। वो एक्सरसाइजेस क्या है जिसे आपको अवॉइड करना है, इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए इस अपने नी पेन के लिए, इसके ऊपर मैंने पहले से ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सबको आप फॉलो करेंगे तो आपका नी आर्थराइटिस हेल्थ बना रहेगा और आप अपने लाइफ को क्वालिटी लाइफ में टर्न कर सकते हैं, अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। एक सब्सक्राइब करना एक तरह से सपोर्ट करना होता है, अच्छे इन्फॉर्मेशन को, अच्छी नॉलेज को, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। और बगल में बेल आइकन इसको भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नए नए वीडियोज़ के। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।